बता दूंगा। नहीं आप बताओ ना, बिल्कुल लाइव चल रहा है जी, पूरा नाम देख रहे हैं आपको। हाँ कोई बात नहीं, बताओ जी क्या बात है, मामला बताओ जी, बात बताओ। आप अधिकारी हो ना, ये बताओ। भाईचारा बाद में करेंगे, जो बात है वो बताओ एक बार। तो इस यहाँ पर जो एमई साहब हैं हमारे, वो एडिशनल ऑर्डर है उनके, वो 15-15 दिन तक आते नहीं। हमने उच्च अधिकारियों को भी और अपने सर हमारे मकान गिर जाए जी, उसका कौन जिम्मेवार होगा? सर आप एक बार दौरा करके देखो तो सर, वहाँ पे हमारे पानी दीवारों का सारा हमारे घर के पानी खड़े फुट लूंगा गहरा डाला है ये। अच्छा, अगर 2 बार गौ भी पड़ी थी, 1 बार भैंस पड़ी थी इसमें। विधायक जी अपना आवाज उठाए विधानसभा में कि नाटन में सफाई कर्मचारियों की कमी है, कम से कम यहाँ हमारे पास 40 कर्मचारी हो जाए तो हम भी दुखी ना। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। आज हम पहुंचे हुए हैं जींद रोड के ऊपर। जींद रोड के ऊपर वार्ड नंबर 4 नया बना है, पहले एक मतलब कि कोई वार्ड नहीं था, बना है। ये मेन हाईवे हम दिखा देते हैं, इस साइड में जींद है और उस साइड में हासी। हम मेन मार्केट ऑटो मार्केट के अंदर खड़े हैं, जो कि यहाँ पे भाई महिलाएं और अपने भाई साहब हैं इस गली में रहते हैं, वो सारे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और एक बार मेरे मित्र से कहूँगा कि एक बार दिखा दे, कुछ बोलने से पहले हम आपको दिखा देते हैं मामला क्या है। इस गली का मामला है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और सीवरेज भी भरे हैं, सीवरेज भी भरे हुए हैं और साथ में गली से आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे साथ अंकल जी से पूछते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है और क्या बात है। राम राम अंकल जी, आ जाओ जी। ठीक हो अंकल जी? हाँ जी ठीक है। क्या बात है, क्या कहानी है ये? तो जो सारे नाले हैं जो छपे हुए हैं, इनमें कोई भी पानी की निकासी नहीं है। अच्छा। एक किला आगे से बंद है, एक किला पीछे से बंद है। अच्छा। सारा पानी यही स्टॉक होता है। अच्छा जी। तो तब तक पानी की निकासी नहीं होगी, पानी नहीं निकल सकता जी। अब ये पूरी पानी थी JCB लेके 6 फुट डूंगा गहरा है खड्डा। ये कमेटी द्वारा फड़वाई गई? ये नहीं पता कौन पाड़ी गए, कमेटी पाड़ी गया, कमेटी वाले पाड़ी गए। यार पीछे आ जाओ सारे, साइड में आंटी तुम भी आ जाओ, आ जाओ। 6 फुट लूंगा गहरा डाला है ये। अच्छा। अगर 2 बार गौ भी पड़ी थी, 1 बार भैंस पड़ी थी इसमें। अच्छा। और बच्चा पूरा खतरा रहता है। स्कूल के बच्चे दाएं बाएं दूसरी गलियों से लेकर देकर जाना पड़ता है। आने टाइम पे और जाने टाइम पे छोड़े जाने पड़ते हैं। बच्चों में बड़ी दिक्कत है। अगर कोई बच्चा डूब गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं लगा, ढूंढ रही हो फिर। तो हमारी सारे मशीन पहुंच गई जी, और सारे मकान तरेड़ खाए हुए हैं जी। मकान ये किसी टाइम भी गिर सकते हैं। देखो एक दिन का पानी नहीं, कम से कम 3 महीना का पानी खड़ा ही। दस्सी पेटवाड़ जी के पास भी फोन किया था, उन्होंने भी वो बोल रहे कि आएंगे हम, वो भी नहीं आए जी। कम से कम भी 1 महीने। दस्सी पेटवाड़ भी नहीं आई? नहीं जी। जो आपके दरवाजे पे आज से 1 महीने पहले वो नहीं आई? नहीं जी, हमने मतलब खुद मैंने फोन किया था जी उनके पास में जी। तो अब मतलब कि इसमें और क्या क्या समस्या आ रही है अंकल जी आपको? मतलब पानी मतलब गली बदल के बच्चों को। हाँ जी भाई साहब, राम राम साहब। राम। आपको क्या लग रहा है कि ये कारण क्या है, बात क्या है, प्रॉब्लम कैसे मतलब ये ठीक हो सकती है? भाई प्रॉब्लम तो ठीक हो जाए, दोनों महकमे ही आपस में खींचतान है। PWD वाले ने सोचा है भाई मार्केट कमेटी बना दे, मार्केट कमेटी ने सोचा भाई स्वास्थ्य विभाग वाले जो डग्गी वाले वो बना दे, जन स्वास्थ्य वाला। इस वजह से अटका पड़ा है मामला। तो आपने इस मामले को लेकर के नगर पालिका में गए नहीं हो? सारे जालिए भाई, हर जगह जालिए, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की जी। कोई सुनवाई नहीं है? ना कौन को बड़ा हादसा हो जाएगा नहीं उरे फिर होगी सुनवाई। अच्छा, जो नंबर लगवा रखा है आपने, कंप्लेंट दी है? वो आए थे जी टैंकर भरने के लिए। अच्छा। और 2 टैंकर भर के चले गए जी। अच्छा, जब तक पानी ये नाला नहीं खुलेगा जब तक तो ये काम होगा ही नहीं। कोई समाधान नहीं जब तक नाला नहीं खुलेगा। हाँ जी, यू लेटर पानी आधा काट के ले गए बस। 2 टैंक भरते इतना फिर भर जाता है शाम को, जैसे फिर ले गए। हाँ जी। 1 टैंक भर ले 5-7 दिन में, उसमें क्या होता है? रोजाना से 10 टैंक भर ले इतना पानी। ठीक है, जब तक रास्ता नहीं बनेगा पानी का जब तक दिक्कत ही आएगी। हमने पानी का रास्ता। तो अब इसके आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे अगर ये कब नहीं हुआ तो? प्रशासन से डिमांड है कि हमारी दिक्कत तो दूर करते हैं। तो आपके तो बिल्कुल पास है कमेटी, आप साथ में ही चलो हमारे। देखो एक आदमी का जाना और सब मिल के जाना, अभी हम कैमरे पे जवाब मांग लेंगे। सभी गए हैं जी पहले भी। नहीं पर अभी महिलाओं से बात करते हैं। जी राम राम। उधर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या दिक्कत है? बोलो, कोई शर्म नहीं है तो कोई नहीं। यही दिक्कत है जी, देखो आप दिखाई दे रहा है जितना पानी भरा है यहाँ पे, बहुत परेशानी हो रही है। बस ये अनुरोध है जी, आप साथ जुड़कर हमारे पानी की सुविधा कराए इसकी जी। तो मतलब आपका पानी की क्रॉसिंग का रास्ता ही नहीं है? नहीं है जी, सीवर भी भरे हैं जी। मकान बंद कर देते हैं, कई बार तो बच्चे भी गिर लिए, आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी जी। दुकानें बंद हो जाती शाम को। हाँ ताई, गई थी तुम? हाँ गई थे। हाँ। अतो भी रास्ता है तो रुक रहा
और रास्ते में खुद लकड़े तो भी राह रोक दे जी हैं तो बेइज्जती साफ करो खाला हाँ बेटा साफ करो प्लाट से न्यू कह दे एक किसी गल्ला बस आपस में नहीं लकड़न दे बंद कर दे हैं लड़ाई झगड़ा भी होना किसी गल्ला से आपस नहीं, भाई। में तो न्यू कहेंगे मारे प्लाट में पर आपका तो कमेटी पास में, चलो साथ में हम भी चलते हैं, पूछ लेते हैं, अभी मौके पे ही पूछ लेते हैं। चलो चलो जी, चलो जी, आ जाओ आ जाओ जी, और भी आ जाओ, 20-30 जने आ जाओ, कर लो इकट्ठे, आ जाओ। यो भी तट्टे क्या भाई, बैग भी तट्टे क्या, चैन बंद कर दी, स्कूटी साइड में लगा दे बेटा। तो अभी डायरेक्ट हम देखिए, हम न्यूज़ लगा देते हैं, कई बार क्या होता है न्यूज़ का कोई मतलब नहीं होता। हम डायरेक्ट अभी नगर पालिका नारनौंद के अंदर चलेंगे और पूछेंगे कि ये कार्य कब तक होगा। ये अभी आपके सामने लाइव चल रहा, लाइव दिखा रहे हैं कि डायरेक्ट लाइव ही नगर पालिका के अंदर चलेंगे। 20-30 10 जने जो भी हैं, आ जाओ आंटी, आप भी सारे आ जाओ, नू ना जाओ घर, आ जाओ। तो आओ भाई कमेटी सारे आ जाओ भाई, तो साथ में चलेंगे इनके साथ में। और नगर पालिका के जो जेई हैं, जेई साहब बैठे हैं वहाँ पे, तो उनसे सीधा ही पूछेंगे ये मामला कब तक खुलेगा, ये नाले कब तक बनेंगे। ये जो सामने दिख रहे हैं ये सारे नाले हैं यहाँ से, और ये सारे नाले बंद कर रखे हैं मिट्टी के द्वारा, ये नाले कब तक खोले जाएंगे ये हम पता करेंगे। और नगर पालिका नारनौंद के जो अपने जेई हैं कि ये समस्या कब तक सोल्व कर दी जाएगी और ये समस्या सोल्व क्यों नहीं की जा रही। जेई साहब हैं अंदर जी, सचिव जी भी हैं क्या? तो पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया, आओ आओ। नमस्कार जी, राम राम भाई साहब, सुनील ठीक है। सचिव जी, अपने खांडा मोड़ के ऊपर नाले ब्लॉक हैं, गलियों के अंदर इतना पानी है, घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं। तो इन्होंने 10 से 15 बार, ये हमारे साथ ही हैं, 10 से 15 बार यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे पहले हमने 2-3 बार उसको किया भी, उसमें प्रोसेस है। 2-3 बार नहीं, एक बार की बात सुनो भाई, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, मैं पूछ लूँगा सारी बातें जी। बता दूंगा। नहीं आप बताओ ना, बिल्कुल लाइव चल रहा है जी, पूरा नारनौंद देख रहा है आपको। हाँ कोई बात ना, बताओ जी क्या बात है, मामला बताओ जी, बात बताओ। आप अधिकारी हो नारनौंद के, बताओ। भाईचारा बाद में करेंगे, जो बात है वो बताओ एक बार। तो इसमें क्या है कि अभी है ना, जो नाले को वहाँ होना है, सीवर का क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन होना, जाली जोड़े लगा के। नाले तो बने हुए सर, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सफाई कब होगी? हाँ, सफाई का इश्यू नहीं, आप सुनिए, सफाई का इश्यू नहीं है। क्या है कि जो नाला है ना, उसके साथ में है सीवर उधर, ठीक है। तो वो जाली बड़ी बना के, चैम्बर वेम्बर बना के, तब उसका सुचारू कब तक हो जाएगा जी? ये 2-4 दिन लगेंगे सर। 2 से 4 दिन में कन्फर्म है सर? हाँ। तो हमारे साथ जो पिछली योजना में एमसी साहब, वो भी मौके पे पहुंचे हुए। एक और सवाल है सर आपसे, नारनौंद के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, तो इसका इलाज भी कब तक होगा? हमने अपने चैनल के माध्यम से हजारों बार दिखा चुके हैं, अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगे। ऐसा है सर, इसमें क्या है, हमने डोर टू डोर का टेंडर किया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास डंपिंग साइट थी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो डंपिंग साइट हमने हांसी से 3 एकड़ वहाँ ली है, उनकी जो डंपिंग साइट है उसमें लीज पे लगा लो या डीएमसी साहब के माध्यम से, और उसका जो टेंडर है, उसकी बाउंड्री या उसका उस चीज़ें होने, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हमने डोर टू डोर का भी कर दिया, और उसका भी जल्द ही, उसका जो आप ना कूड़े का जो होगा, तो सारे का सारा कूड़ा वहाँ डंपिंग साइट हांसी जाएगा, और वहाँ से प्रोसेस होगा। सर जब तक हांसी जाएगा, क्या नारनौंद के अंदर ऐसे कीड़े चलते रहेंगे? ऐसा है, इसमें सफाई हो रही है, लेकिन ये है कि क्योंकि डंपिंग साइट का इशू है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा। सर ये आज मान के चलें, अभी ये चले हैं, मतलब कि आज से पहले जब तक ये डंपिंग साइट नहीं थी, क्या नारनौंद के अंदर सफाई नहीं होती थी? सफाई तो होती है, सफाई का इशू नहीं है, सफाई होती है। कारण क्या है कि जो डंपिंग साइट, मैं मौके पे दिखाता हूँ सर आपको, कोई बात पूरे नारनौंद के अंदर दिखाता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन जब तक ये चीज़ें है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें सुचारू होने में लगेगा। तो मैं एक बार कहना जी, नारनौंद की जनता को मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जगह पे बाबा रविदास मंदिर की बात हो या गंदे नाले की तरफ हो, अपने अपने घर से एक एक कट्टा पल्ली लेके आओ, और नारनौंद नगर पालिका के जो हमारे सचिव बैठे हैं उसके रूम के अंदर ला के रखेंगे। नारनौंद, मैं नारनौंद का खुद
खुद बसिंदा होने के बाद बराबर भी कह रहा हूँ जी, मैं खुद नानुंद का बसिंदा हूँ, तो भी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ जी, कल अगर इस नानुंद के अंदर ये सफाई नहीं हुई ना सर, यहाँ पे हम लोग ला करके रख देंगे। क्यों जी? यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। कब तक सर व्यवस्था होगी ना, ये पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं को देखो उसमें प्रोसीजर अलग क्या है, क्योंकि प्रोसीजर होता है सर? क्यों प्रोसीजर आप क्या आराम होता से है? बात कीजिए। प्रोसीजर होता है सर कुछ? आप तो हमारे चेयरमैन हो सर, प्रोसीजर जवाब दो। प्रोसीजर तो ये है भाई साहब के नाम ले आ रहे हैं। यहाँ पर जो एमई साहब हैं हमारे, वो एडिशनल ऑर्डर है उनके, वो 15-15 दिन तक आते नहीं। हमने उच्च अधिकारियों को भी और अपने इनसे पहले जो एमएलए रहे हैं उनको भी बार बार बोला है स्थायी रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। कल्ला सेक्रेटरी साहब से तो काम चलता नहीं। एमई साहब मतलब अपना एमई साहब के पास 3 चार्ज है, कुलाड़ा का भी, बरवाड़ा का भी, नारनुंद का भी। वो पता नहीं क्यों मतलब अपने कम आ पाते हैं नारनुंद में, इस वजह से टेंडर में लेट हुए होंगे। हमने उच्च अधिकारियों को बोला भी है, बाकी वो बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब आंसी के अंदर जो साइट बगा रहे हैं कूड़ा डालने के लिए, कब तक बन जाएगी सेक्रेटरी साहब? वो हो गया, टेंडर लॉट हो गया। टेंडर लोग किसी भी आपकी बात समझ रहे सुनील भाई, नानुंद के अंदर जो अपने सफाई कर्मी है वो तो है ही, पहले भी सफाई सर, होती थी। सफाई कर्मचारी नानुंद हैं, के सुनो। अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, कहीं भी कचरा डाल सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं सर। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, जैसे कि वाल्मीकि बस्ती में जोड़ है उसमें नहीं डालने देते, शमशान घाट वाली में नहीं डालने देते। ये जो कर्मचारी 10 से 15 से 17 कर्मचारी इनके पास, उन्हीं से काम चला रहे हैं। डोर टू डोर का टेंडर हुआ है बट अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों? कूड़ा डालने के लिए इनके पास जगह नहीं है। तो मतलब मेरी तब तक नॉलेज में नानुंद इतना के ही अंदर है। सफाई नहीं होगी। वो तो सेक्रेटरी साहब बताएंगे। एमसी साहब आप भी नहीं सर, वो हम अधिकारियों वार्ड के आप वो हो सर, मेरे वार्ड में मैं खुद के नाम कूड़ा उठा के मेरे खुद के प्लाट में डलवाने लग रहा हूँ। तो फिर आप आपके वार्ड का काम करोगे, मतलब और किसी के मेरे को पूरे नानुंद का काम नहीं होगा? पूरे गांव की है। मैं अपने वार्ड तक ही सीमित हूँ हाल फिलहाल। मैं अपने वार्ड का मेरे खुद के प्लाट में डलवाने लग रहा हूँ, मौका देख सकते अच्छा, हो। अब आप एमसी का इलेक्शन लड़ेंगे या चेयरमैन का लड़ेंगे? मैं कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता भाई साहब। मतलब इस बीमारी से पीठ सर छुटवाना ही हो सर। आप ये मतलब नानुंद की सफाई 1 या 2, इन गली की समस्या बताओ सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको अभी एक नॉर्मल व्यू में बता दूं सर। 6 फुट का गड्ढा है, मुझे पता बच्चे है, भी गिर मैं चुके 2 हैं। बार हाँ। वो चीजें करवा भी चुका, ऐसी बात नहीं है, 2-3 बार। लेकिन उसका समाधान स्थायी तभी होगा जब वो चैम्बर वैम्बर बन के पर्टिकुलर जो पानी की निकासी है ना, जिससे जो नाले का तो क्योंकि आगे बंद ही है, ये मान लो आगे नाला ही मतलब फ्लो नहीं कर रहा तो जाएगा काम, तो सीवर के माध्यम से उसका समाधान नाला तो है सर, उसके नाला अरे खुलवाने सर, की बात चल रही है। नहीं खुलेगा सर वो नाला। कारण क्या है कि उसका ना कोई लेवलिंग का है ना कुछ और है, आगे जाके वो उस चीज का हम क्या करेंगे? नाला हमने तो वही बात है, BNR का नाला। तो अब आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं फिर सर हमारे मकान गिर जाए जी, उसका कौन जिम्मेवार होगा? सर आप एक बार दौरा करके देखो तो सर, वहाँ पे हमारे पानी दीवार का सारा हमारे घर के अंदर सिलर में आ गई है जी, दीवार के सारा 2 फुट पानी खड़ा है। और आप तो एक टैंकर महीना में एक टैंकर भर लिया हो पानी है, रोज से 10 टैंकर भर लिया, इतना पानी है तो मकान गिरेंगे तो और क्या होगा? दीवार दरार हो रही है सारी मकान में। तारीख दो आप देखो, वही बात है सर, ये मजाक की बात नहीं सर। इनके लाखों रुपए घर गिर रहे हैं दब के मर गया था, हम कौन जिम्मेवार? और इनके बच्चा कोई मर गया, कल जिम्मेवार आप होगे। देखो मैं जब कहने लग रहा कि भाई 2-4 दिन लगेंगे स्थायी समाधान। आज तारीख 4 दिन दे दो सर, चौथे दिन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, काम देखो, काम तो ये मान लो काम की शुरुआत तो सर आप अधिकारी हो, आप टाइम दोगे सर? आप नहीं देखो क्या है, मैं टाइम दे रहा हूँ आजकल मैं उसका ना। अब मेरी बात तो सुन नहीं रही आप, वही बात है, नाला नहीं खुल रहा तो सीवर का ही तो मैं बता रहा हूँ, चैम्बर ला के नाले का जो पानी की जो पानी का ठहराव है ना, वो सीवर के माध्यम से ही। सीवर वाले मना करके थी, इन्होंने नगर पालिका काम है। ओहो, फिर मैं वही बात आप उनका डालो हो, मैं क्या डाल लग रहे हैं, चीज नहीं कह रहा। जन स्वास्थ्य वाले तो ये कहने लगे नगर पालिका काम है पानी निकासी का। आप मेरी बात सुन रहे हैं, चैम्बर बनवा के उसके उसी होगा 2-4 दिन में वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। 2 से 4 दिन का टाइम दे दो जी। तारीख बता दो जी, आप विधायक महोदय से सवाल पूछ के सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बढ़वाओ। जो स्थायी कर्मचारी है नगर पालिका के 17 से 18 है। विधायक जी अपना आवाज उठाए विधानसभा में कि नारनौंद में सफाई कर्मचारियों की कमी है, कम से कम यहाँ हमारे पास 40 कर्मचारी हो जाए तो हम भी दुखी ना हो और अधिकारी भी दुखी कहीं ना कहीं एक विधायक जी की भी कमी है।
कमी की बात नहीं है भैया, वो तो मतलब उनका मतलब है टेंडर का भी बताना लग रहा कि डंपिंग साइट के बगैर ये भी इशू था। दूसरा ये जो अभी पीछे हमारा खांडा रोड पे इशू कितना क्रिएट था, मोट रोड पे था, तो ये भी करेंगे हम 2-3 दिन हमें दो, तो इसके चैम्बर वेम्बर बनवा के करवा काम शुरुआत करेंगे। आज सारी गली वाले आओगे जी, आप तारीख बताइए उस दिन 9 तारीख होगी, 10 तारीख को 14 तारीख तक सफाई हो जाएगी सर, 5 दिन दे दी। जरूर आके बैठ जाए, वहाँ पे मतलब पानी की निकासी स्टार्ट हो जाएगी। बंद कटवा सफाई तो ये अपने आप कर लेंगे सर। आप ये अभी ये बताओ सर, वहाँ पे नाले का देखो मैं आज ही भेजता हूँ, ठीक है, आज ही भेजता हूँ, शुरुआत आज ही करता हूँ, छोड़ो 5 दिन का, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो हमारे होंगे ना, जितने हमारे प्रयास होंगे हम आज ही करते हैं। और जी बिल्कुल धन्यवाद। और सर एक रिक्वेस्ट मेरी और है, मैं भाई से बात करूँगा ना, जो अपने पेटवाड़ से आते हैं, नदी के नीचे इतना बुरा हाल है सर, वहाँ पे ना आम जनता गिरती है। हाँ देखो, आम जनता घर पे कचरा कैसे रखे, पहले डिस्कस हो चुका है कि डंपिंग साइट नहीं है। नहीं सर, सफाई के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और डंपिंग के लिए मैं जगह दे दूंगा उस एरिया के लिए। जो वहाँ पे कचरा है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डालने के लिए जगह हम देंगे सर। बुलाओ विजय ने जी, अभी डलवाओ, विजय ने बुलाओ जी, भाई डल रहा ना जी, अपन की दिक्कत है। और वहाँ पे एक और सुविधा कर दी सर, जैसे सर मैं गांव का नारनूंद का निवासी हूँ, और सर वहाँ पे बोर्ड लगवा दिया जाए एक कमेटी की तरफ से, जिससे कि मतलब कि वहाँ पे लोग कचरा ना डालें। विजय ने बुला जी आप बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई साहब, आपसे निवेदन है कि विधायक जियों से एक बार सवाल करके कि विधानसभा में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पर 17-18 के बजाय 40 की करवाए, जिससे कि आम जन को सुविधा हो जाए, अच्छी तरह से सफाई हो जाए। वहाँ विधानसभा में आवाज़ उठाए। हम तो यहाँ सेक्रेटरी साहब को बोल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नर साहब को बोल देते हैं, पर ये इनके पास इतनी पावर नहीं है कि मतलब यहाँ कर्मचारियों की संख्या पर डाले। ये चीज़ें विधानसभा से, सरकार से उठेंगी, ना कि इन छोटे कर्मचारियों से। हाँ तो देखो जी, कर्मचारी तो कोई छोटा नहीं होता सर, ये आपको जिसके हाथ में कलम होती है ना, कलम इनके हाथ में है। छोटे आप भी नहीं हो बॉस, आप पूरे आपके जो नुमाइंदे हो। इतने रेजुलेशन डाले हैं, इतने रेजुलेशन डाल रखे हैं कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, बट नहीं हो पा रहा समाधान। तो मतलब वो हमारा इतना लेवल नहीं है कि मुख्यमंत्री से या विधायक से कहेंगे भाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए। हम एक छोटे आम आदमी हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं भैया। तो हमारे सर ने अभी, सचिव जी ने ये कहा है कि अभी कार्रवाई कर देते हैं, अभी चले जाएंगे और ये जो गंदे पानी की समस्या को सोल्व कर देंगे। सफाई का चलो मान लिया, लेकिन बिना चैम्बर के पर्टिकुलर उसका चैम्बर बनेंगे तब जाके उसका सारा हो जाएगा। 2-4 दिन में मैं विश्वास दिलाता हूँ करवा देंगे, क्योंकि उसमें टेंडर किया हुआ है। तो कहने की बात यह है कि अपनी समस्या को लेकर नारनूंद नगर पालिका के अंदर पहुंचा करो, समस्या का सोल्यूशन जरूर होगा। अगर आप लोग पहुंचोगे नहीं, नारनूंद की सबसे बड़ी कमी ये है कि नारनूंद के लोग ये समझते हैं कि ये पढ़ा तो मेरे को क्या है। तो अधिकारी भी तभी काम करेंगे जब उनके पास हम अपनी समस्या को लेकर के आएंगे। क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार। विजय ठीक है, 2-4 दिन में करवा